जनवरी को अयोध्या के रामलला में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां। डासना की जिला जेल में बंदियों ने किया कार्यक्रम। 22 जनवरी तक चलेगा डासना की जिला जेल में कार्यक्रम। जेल प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम। हिंदू मुस्लिम बंदियों ने जेल में नाट्य रूपांतरण कर बेहतरीन की प्रस्तुति। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक जेलों में शुमार कहलाने वाली डासना की जिला जेल में उस समय खुशनुमा माहौल देखा गया जब शासन के आदेश पर जेल प्रशासन द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी का सिलसिला बड़े जोर शोर से चल रहा है। डासना जिला जेल में सभी धर्म के लोगों द्वारा एकता और भाईचारा दिखाते हुए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल का माहौल देखने लायक था। शानदार तरीके से कार्यक्रम की जगह को एक सुंदर महल की तरह लाइटिंग के जरिए सजाया गया और बंदियों ने भगवान श्री राम के नाट्य रूपांतरण कार्यक्रम में बाहर से आए मेहमानों का मन मोह लिया। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी का दिन सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और दिवाली का माहौल भी इस दिन होगा क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान श्री राम का आगमन होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेल मंत्री के आदेश अनुसार 22 जनवरी को दीपावली के जैसा माहौल पूरे देश में दिखाई देगा। वहीं जेल प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को बेहतर और सकुशल संपन्न करने के लिए सभी बंदियों द्वारा कड़ी मेहनत और लगन के साथ खुशी के माहौल में कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है। जेल में बंद सभी धर्म के लोग भगवान श्री राम के रामलला में विराजमान को लेकर तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं और नाटक रूपांतरण में भगवान श्री राम के कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत भी कर रहे हैं। 22 जनवरी का दिन देश के सभी नागरिकों के लिए एक बड़ा दिन होगा। जेल प्रशासन भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और जेल में भी शासन के आदेश पर दीपावली का माहौल रहेगा। न्यूज़ 1 संवाददाता एमजे चौधरी ने जब डासना की जिला जेल का ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए जायजा लिया तो जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने क्या कहा आप भी सुनिए, सिर्फ न्यूज़ 1 टीवी चैनल पर। 22 जनवरी को जहां पूरे देश में दीपावली का माहौल उत्पन्न होने वाला है, यानी कि 22 जनवरी को जहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं। और हालांकि इसी बीच जैसी जिस तरह तैयारियां शुरू की गई है उसको देखते हुए पूरे देश में दिवाली का माहौल भी अब 22 जनवरी को होगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है डासना जिला जेल के जेल सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह जी। सर, देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को जहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर जेलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। तमाम ऐसे बंदी हैं, कार्यक्रम के जरिए उनको पूरी जिस तरह उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छा भी महसूस हो रहा है और सर्दी में गर्मी का माहौल भी लगभग दिखाई दे रहा है। सर, तो क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से इसको तैयारी को लेकर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं? सर देखिए, जो विशेष पर्व है, विशेष जो 22 तारीख का जो पर्व होना है, ये कारागारों के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि भगवान राम का चरित्र अगर कोई उसका स्मरण करे या उसका क्या कहते हैं विचार करे या उसका मंचन करे तो उससे एक सबसे सर्वोच्च उदाहरण होगा कि किस तरह आचरण करना चाहिए। तो जो भी कारागार में निरुद्ध हैं बंदी, वो किसी न किसी अपनी मानवीय कमजोरी के कारण, गुस्सा, लोभ, लालच, इस कारण से वो जेल में बंद हैं। अगर उनके साथ भगवान राम का चरित्र का मंचन किया जाए, उनको भगवान राम के बारे में बताया जाए तो सुधार गृह असली रूप में सुधार गृह हो सकता है। क्योंकि आचरण कैसा होना चाहिए, अपने अनुज के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने से अधीनस्थ के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति कैसा होना चाहिए, यदि आदमी ये सीख ले तो वो उसको जेल काटने की ज़रूरत ही नहीं होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। जी
सर, जेल में बंदी इतने हर्षोल्लास के साथ में कार्यक्रम का रूपांतर कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ दिखाई दे रही है सर, वो किस तरीके से उन लोगों को मैनेज किया है, या सर वो किस तरीके से कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सर? देखिए, जब कोई सकारात्मक चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है। यदि हम क्रोध और लोभ और इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे तो नेगेटिविटी हमारी पर्सनैलिटी में आती है। और जब हम किसी सचरित्र, किसी मतलब महान हस्ती के बारे में बात करते हैं तो उसी प्रकार से लोग उसके विचार को अपनाने की कोशिश करते हैं, उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। इसी लिए कि क्योंकि कारागारें एक जो माना जाता है कि निराशा और ये सब चीज़ें हैं, लगा जब उनको कोई रोशनी या कोई इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो उनके आचरण में सुधार आता है और बंदी पूरे हर्षोल्लास के साथ उसको मनाते हैं। और इसमें क्योंकि कारागारें जो हैं वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ अपना पर्व और धर्म सेलिब्रेट करते हैं। सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तमाम ऐसी तैयारियां चल रही हैं, कार्यक्रम बड़े अच्छे महसूस हो रहे हैं सर। तो प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे सर? देखिए, ये लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम हमने निर्धारित किया है। इसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनकी अयोध्या वापसी, उनका राज्याभिषेक, उन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसी पे ये प्रैक्टिस ये चलती रहेगी। और ताकि बंदियों में इसका जब कोई चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं तो उसका असर उसके जीवन पे और उसके पर्सनैलिटी पे, उसकी सोच पे पड़ता है। तो क्योंकि कारागार एक सुधार गृह है तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आ रहा है। इसको हम लोग यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और जिससे कि बंदियों के आचरण में और उनके व्यवहार में सुधार हो। हालांकि जिस तरीके से 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, उसको लेकर तमाम प्रदेश में जहां तैयारियों का सिलसिला जारी है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो अब जहां साल में एक दीपावली होती थी, अब 2 दीपावली मनाने का समय भी आ चुका है। अब जिस तरह बंदी यहां इस दीपावली के पर्व को लेकर तैयारियां लगभग कर रहे हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह तैयारी हुई है, कहीं ना कहीं बंदियों में भी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट माइल सिंह के साथ MD चौधरी, News 1 गाजियाबाद।